हेलो बीएल सीरीज लवर। माई स्टैंड इन के एपिसोड 7 में आप देखेंगे कि जोई की मदर जोई से पूछती है, बेटा तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए कि तुमने इतना बड़ा घर खरीद लिया। तभी जोई अपनी मोम से कहता है, मोम मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसने मुझे कुछ पैसे उधार दिए हैं ताकि मैं आपके लिए ये घर खरीद सकूं। अब आपको गांव में पुराने घर में नहीं रहना पड़ेगा। और आप सभी तो जानते ही हैं कि जोई का वो फ्रेंड कौन है। वहीं दूसरी ओर हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंग जोई के ऊपर एक टॉवल फेंकता है और खुद भी बाथरोब में होता है। मिंग अपनी मोम से बताता है कि मोम मेरा फ्रेंड एक फेमस सेलिब्रिटी है, जो हमें बैक में दिखाया जाता है। वही मिंग चाहता है कि जोई उसके साथ नाइट स्पेंड करे, तो वो उसे अपने रूम में इनवाइट करता है। और जोई जो होता है उसे ये सब करना पड़ता है क्योंकि जो मिंग ने उसके लिए फेवर्स किए थे वो भी इसीलिए किए थे क्योंकि वो मिंग को अपने लवर की तरह देखता है। और जो मिंग होता है वो सोचता है कि मुझे ये सब करना ही होगा, मैं ये हमारी माँ के लिए कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि माँ को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो। मुझे मिंग से अच्छे से बिहेव करना ही होगा। और इसी बीच होटल के एक रूम में मिंग और जोई को दिखाया जाता है। वो काफ़ी रोमांटिक सा सीन होता है। यार मेरे तो पसीने छूट रहे हैं, पर सीरियसली मतलब उनकी जो पोजीशन होती है वो देख के आपको भी लगेगा कि शायद हमें भी एक ऐसा पार्टनर चाहिए। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि एक फेमस सेलिब्रिटी की बात हो रही होती है और ये बात होती है थेरन की। जी हाँ, थेरन एक फेमस सेलिब्रिटी होता है। उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम जोई से कि क्या तुम थेरन को जानते हो, तो जोई कहता है हाँ। वहीं दूसरी ओर सीन में दिखाया जाता है कि थेरन के पास उसका फ्रेंड आता है लेकिन जोई उसे बिल्कुल नहीं जानता क्योंकि वो पुराने वाले जोई का फ्रेंड होता है। और वो कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो वो कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, और क्या तुम थेरन को जानते हो। वो कहता है थेरन, हाँ वही जो तुम्हारे साथ सेम एक्टिंग क्लास में था। वहीं सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो टोंग होता है वो बात कर रहा होता है से मिल से, जो कि कहता है क्या तुम सच कह रहे हो, क्या तुम्हारे और उसके बीच में कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, क्या तुम्हारे और उसके बीच में फ्रेंड्स से ज़्यादा है, यही बात है ना। टोंग कहता है क्या तुम सच मुझे बता सकते हो। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सबूत दिखाऊं तो मैं तुम्हें सबूत भी ला कर दूंगा। और वो कहता है कि जोई मैं तुम्हें देख कर रहूँगा। तभी होटल का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही लड़का जोई के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें याद दिला कर रहूँगा कि हमारे बीच में क्या था, कि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या थे और साथ में किस तरह रहते थे। ये सीन देखकर मीन काफ़ी गुस्सा हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या होता है, और वो एकदम गुस्से में आता है और उस लड़के को जोई के ऊपर से धक्का दे देता है। वो लड़का कहता है कि तुम ये भूल चुके हो कि तुम मुझसे जुड़े हुए हो, मैं तुम्हारे साथ था, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। और ये सब बातें सुनकर मिंग जोई के लिए काफ़ी पॉजेसिव हो जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो जोई का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है और गुस्से में न जाने उसे क्या क्या कह देता है। वो उससे कहता है कि तुम एक आखिर क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो मुझे बताओ, क्या तुम्हें खुद पर कंट्रोल नहीं है, कि क्या तुम्हें इतनी जरूरत पड़ चुकी है कि तुम कभी भी किसी के साथ। तो वहीं मिंग कहता है, मिस्टर मिंग आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कि वो कौन है और मैंने उसे वहाँ उस रूम में नहीं बुलाया था। जोई इस सब से काफ़ी परेशान हो जाता है।
और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो नहीं जानता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और पुराने जोई से उसका क्या रिश्ता है, क्यों उसके साथ ये सब हो रहा है। वहीं जो मिंग होता है वो भी काफ़ी परेशान हो जाता है जोई की इन हरकतों से। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि जोई ऐसा कैसे कर सकता है। तभी उसे अपने पुराने फ्रेंड जोई की याद आती है और वो कहता है कि काश तुम यहाँ होती, काश तुम मरे नहीं होते। मैं जानता हूँ कि तुम जिंदा हो, तुम मरे नहीं हो, और कैसे ना कैसे करके मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ लाऊंगा। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें ढूंढ लाऊंगा। वहीं हमें दूसरी ओर सीन में दिखाया जाता है कि एक मूवी के लिए सीन की शूटिंग हो रही है। इसमें चारों ओर फायर होती है और स्टंट्समैन दिखाए जाते हैं थग्स के रूप में। वो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। उनके हाथ में एक तलवार होती है और एक शील्ड होती है। वो काफ़ी मतलब फ़ाइट का सीन होता है जैसे कि आम मूवीज़ में दिखाया जाता है। हीरो होता है और वो उन सभी से फाइट कर रहा होता है, लेकिन जो हीरो होता है उसका फेस नहीं दिखाया जाता। वहीं दूसरी ओर मिंग को ये पता लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जैसे कि जोई बात करता है और जैसे वो बताता है कि उसकी फ़र्स्ट मूवी कैसे रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये उसी मूवी की बात कर रहा है जो पुराने वाला जोई ने सीन्स किए थे। ये कैसे जानता है कि उसने कौन से सीन्स किए थे और वो कितने डेंजरस सीन्स थे, जिसके कारण ही उसे इस इंडस्ट्री में पहचान मिली थी। और उसे साथ ही ये बात का भी पता चलता है कि जो टोंग होता है उसने अपनी फर्स्ट मूवी में वो सारे सीन्स नहीं किए होते हैं, यानी कि वो जो फाइट के सीन्स होते हैं मूवी के अंदर एज अ लीड रोल, उसने वो सीन नहीं किए होते, किसी और ने किए होते हैं। तो मिंग किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि क्या टोंग ने वो सारे सीन्स नहीं किए थे, तो फिर कौन है जो वो सब कर रहा था और किसने किए थे। टोंग मुझसे ऐसे कैसे झूठ बोल सकता है, उसने तो कहा था कि मूवी में सारे सीन्स उसी ने किए थे। इतना बड़ा धोखा भी जो टोंग मुझसे कैसे कर सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।